इनकम चाहे जीरो हो, इनकम टैक्स फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, अच्छा रिटर्न भी मिला होगा, लेकिन जब आईटीआर भरने की बारी आई तो कंफ्यूजन शुरू हो गई। आईटीआर 2 भरूं या आईटीआर 1? आईडीसीडब्ल्यू कहां मेंशन करूं? एआईएस और 26AS का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड का टैक्स कैसे डिक्लेयर करूं? अगर आप भी इन सब क्वेश्चंस से परेशान हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको ये सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले म्यूचुअल फंड इनकम पे टैक्स समझते हैं। म्यूचुअल फंड की इनकम पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, जो दो टाइप का होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इक्विटी फंड में अगर आप एक साल से कम होल्ड करते हैं तो गेन्स पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि STCG टैक्स लगेगा, और डेट फंड्स को 3 साल से कम होल्ड करने पर स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स देना होता है। एक साल से ज्यादा होल्ड किया तो इक्विटी फंड्स पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG टैक्स लगता है, लेकिन 1.25 लाख रुपीस तक का गेन एग्जेम्प्ट होता है। डेट और इंटरनेशनल फंड्स पर स्लैब रेट अप्लाई होता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। हाइब्रिड फंड्स का टैक्स उनके इक्विटी एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। 65% या उससे ज्यादा इक्विटी होने पर इक्विटी रूल्स लगते हैं। SWP या SIP विड्रॉल भी कैपिटल गेन्स में माना जाता है। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पर, जिसे FIFO भी कहते हैं। और याद रखिए, आपको अपने सारे सेल्स, IDCW और विड्रॉल्स डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पर, सही ITR फॉर्म चूज करिए। सही ITR फॉर्म चूज करना बहुत क्रिटिकल है। गलत फॉर्म फाइल करने से प्रोसेसिंग डिले हो सकती है या नोटिस आ सकता है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए ITR 1 फॉर्म वैलिड नहीं है, क्योंकि कैपिटल गेन्स रिपोर्ट नहीं होती। ITR 3 सिर्फ बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के लिए है, और ITR 4 प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए, जो इन्वेस्टर्स के लिए रेलेवेंट नहीं। तो बचता है ITR 2 फॉर्म, जो रिकमेंडेड ऑप्शन है। इसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और इन्वेस्टमेंट्स सब कवर होते हैं, और फॉरेन एसेट्स भी डिक्लेयर किए जा सकते हैं। RNOR स्टेटस यानी कि रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट, ये एक स्पेशल रेसिडेंशियल स्टेटस होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ये स्टेटस उन लोगों को मिलता है जो इंडिया में टैक्स रेसिडेंट तो होते हैं, लेकिन उनका इंडिया से लॉन्ग टर्म कनेक्शन अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ होता, जैसे रीसेंट रिटर्नीज फ्रॉम अब्रॉड। RNOR या सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अगर कैपिटल गेन्स है तो ITR 2 ही फाइल करना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं। फाइलिंग से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से फाइलिंग स्मूथ और एक्यूरेट होती है। सबसे पहले AMC पोर्टल या कैम्स या केफिन से अपना कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट डाउनलोड करें, जिसमें FIFO बेसिस पर डिटेल्स मिल जाती है। उसके बाद फॉर्म 26AS और AIS चेक करें। ये दोनों आपकी इनकम, TDS और म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का कंसोलिडेटेड रिकॉर्ड दिखाते हैं। फिर एक वैलिड बैंक अकाउंट प्री वैलिडेट करना भी जरूरी है, ताकि रिफंड डायरेक्टली क्रेडिट हो सके। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जैसे SIP या STP डिटेल्स, फोलियो स्टेटमेंट्स और लास्ट ईयर का ITR रेफरेंस के लिए हमेशा रखिए। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए ना? चलिए थोड़े डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजेशन टिप्स दे देता हूं। एक्सेल शीट बनाइए जिसमें फंड नेम, परचेज डेट, सेल डेट, परचेज वैल्यू, सेल वैल्यू, गेन या लॉस,
होल्डिंग पीरियड और एप्लीकेबल टैक्स मेंशन हो। इंफॉर्मेशन को इस तरह ऑर्गेनाइज करना टैक्स फाइलिंग के टाइम बहुत हेल्पफुल होता है। अब कैपिटल गेन्स कैसे डिक्लेयर करें? चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैपिटल गेन्स कैसे डिक्लेयर करते हैं। ये सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिए। पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कीजिए। पहला www.incometax.gov.in पे जाइए। दूसरा डैशबोर्ड पे फाइल रिटर्न क्लिक करिए। तीसरा सिलेक्ट करिए पहले एनुअल ईयर 2025-26 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25, फिर ITR 2 और फिर ऑनलाइन वो। चौथा पर्सनल डिटेल्स वेरीफाई करिए। पांचवा इनकम शेड्यूल चूज करिए और 6 कैपिटल गेन सिलेक्ट करिए। इक्विटी फंड्स के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए स्पेसिफिकली सेक्शन 112A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यहाँ आपको मेंशन करना होगा अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे फंड का कंप्लीट नाम, एग्जैक्टली स्टेटमेंट के हिसाब से, फोलियो नंबर अगर अवेलेबल हो तो, आपने कितने यूनिट्स सेल किए और उनकी परचेस और सेल डेट। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल डिटेल्स, जैसे परचेस प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट और उस बेसिस पर टोटल परचेस वैल्यू और टोटल सेल वैल्यू निकालकर ग्रॉस गेन बिफोर एग्जेम्पशन। अब आते हैं टैक्स कैलकुलेशन। रुपीस 1.25 लाख के ऊपर के गेन्स 12.5% रेट पर टैक्सेबल है। गेन के पहले रुपीस 1.25 लाख टैक्स से कंप्लीटली एग्जेम्प्टेड है। मल्टीपल फंड्स का क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन करना होगा। डेट फंड्स के लिए शेड्यूल कैपिटल गेन्स अप्रैल 2023 के बाद से डेट फंड टैक्सेशन कंप्लीटली बदल गया है। अब डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। मतलब जितना भी गेन होगा वो डायरेक्टली आपके इनकम टैक्स स्लैब रेट पर टैक्सेबल होगा, चाहे आपने शॉर्ट टर्म होल्ड किया हो या लॉन्ग टर्म। इसलिए अब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं होता। जब आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो आपको फंड का नाम और टाइप क्लियरली मेंशन करना होगा। साथ ही परचेस और सेल डेट्स एक्यूरेटली फिल करके कॉस्ट और सेल प्राइस बिना इंडेक्सेशन एडजस्टमेंट के रिपोर्ट करना हो। होल्डिंग पीरियड अब सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखना होता है। टैक्स कैलकुलेशन पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। स्पेशली इंटरनेशनल फंड्स भी डेट फंड्स की तरह ही ट्रीट होते हैं और उनमें अगर करेंसी फ्लक्चुएशन से गेन होता है तो वो भी टैक्सेबल है। यहाँ TDS डिडक्ट नहीं होता, इसलिए आपको सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स पे करना होता है। अगर हम ओवरऑल टैक्स रेट्स का समरी देखें तो इक्विटी फंड्स पर STCG फ्लैट 20% है, LTCG पर 1.25 लाख तक का एग्जेम्पशन मिलता है और उसके ऊपर 12.5% लगता है। मल्टीपल फंड होल्डिंग्स मैनेजमेंट। अगर आपके पास मल्टीपल फंड्स हैं तो सिस्टमैटिक अप्रोच यूज करिए। पहला, फंड कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करिए। दूसरा, इक्विटी और डेट सेपरेटली कैलकुलेट कीजिए। तीसरा, सेम कैटेगरी के गेन्स और लॉसेस को नेट करिए। और चौथा, लॉस कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन चेक करिए। प्रीफिल्ड डेटा वेरीफाई करिए। इनकम टैक्स पोर्टल में अब काफी डेटा प्रीफिल्ड मिलता है, AIS और ब्रोकर से सिंक होके। लेकिन ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि गलती होने के चांसेस हमेशा होते हैं। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट डेटा का सोर्स होता है। आपके बैंक से ट्रांजैक्शन डेटा, म्यूचुअल फंड रजिस्ट्रार्स यानी कि कैम्स या केफिन का डेटा, डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर्स का डेटा और प्रीवियस ईयर का टैक्स पेमेंट्स। अब अगर प्रीफिल डेटा में इश्यूज हुए तो यूजुअली इन जगहों पर होते हैं: रॉन्ग ISIN मैपिंग, इनकरेक्ट डेट्स, मिसिंग ट्रांजैक्शंस, डुप्लीकेट एंट्रीज एंड रॉन्ग फंड नेम्स। मेरी रिकमेंडेशन है कि AMC स्टेटमेंट को हमेशा प्राइमरी सोर्स की तरह ट्रीट करो और प्रीफिल डेटा को सिर्फ सप्लीमेंट्री रेफरेंस के लिए रखो। मैनुअल करेक्शंस कॉन्फिडेंटली करो और डॉक्यूमेंटेशन सेफ रखो, क्योंकि वही आपके एंट्रीज का स्ट्रॉन्गेस्ट बैकअप होगा।
अब आते हैं टैक्स पेमेंट और सबमिशन। कैपिटल गेन्स और IDCW के हिसाब से टैक्स कंप्यूट होगा। अगर टैक्स पेएबल शो हो रहा है तो प्रीव्यू एंड पे स्टेज पे पेमेंट कर सकते हैं। फाइनल स्टेप्स, रिटर्न को केयरफुली प्रीव्यू करिए, सबमिट करिए, आधार OTP या नेट बैंकिंग से ई-वेरीफाई करिए और पूरा प्रोसेस अगर समझ गए हो तो अब डिस्कस करते हैं कॉमन मिस्टेक्स। ये कॉमन टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स हैं जिनसे नोटिसेस और पेनल्टीज आ सकती हैं, तो ध्यान से सुनिए। पहला टाइप, क्रिटिकल मिस्टेक्स, जिसमें इंक्लूड होते हैं चेकिंग एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और 26 AS। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका कंप्लीट डेटा ऑलरेडी है, इसलिए मिसमैच होने पर नोटिस आना ऑलमोस्ट पक्का है। फाइलिंग से पहले हमेशा AIS और 26 AS दोनों को क्रॉस वेरीफाई जरूर कीजिए। मिसअंडरस्टैंडिंग LTCG एग्जेम्पशन। इक्विटी LTCG में 1.25 लाख तक के गेन्स टैक्स फ्री होते हैं, लेकिन डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। ध्यान रहे कि ये कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव होता है अक्रॉस ऑल फंड्स और एग्जेम्पशन लिमिट्स आर पर पर्सन नॉट पर फंड। सिलेक्टिंग रॉन्ग ITR फॉर्म। बहुत लोग गलती से ITR 1 फाइल कर देते हैं जब एक्चुअली ITR 2 भरना चाहिए। अगर आपके पास कैपिटल गेन्स है तो ITR 1 वैलिड नहीं है और इससे आपको रीफाइलिंग करना पड़ सकता है। डेट एरर्स, परचेज और सेल डेट्स एक्यूरेटली फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट एक्शंस जैसे बोनस या स्प्लिट की डेट्स भी चेक करिए, क्योंकि होल्डिंग पीरियड कैलकुलेशन को डायरेक्टली इफेक्ट करती है। ब्लाइंडली एक्सेप्टिंग ऑटोफिल डेटा। पोर्टल का प्री फिल डेटा 100% रिलायबल नहीं होता। मैन्युअल वेरिफिकेशन हमेशा एसेंशियल है, क्योंकि मिसिंग या इनकरेक्ट ट्रांजैक्शंस कॉमन इशू होते हैं। सही ITR फॉर्म चूज करिए, कैपिटल गेन्स एक्यूरेटली डिक्लेयर करिए, हर स्टेप को डबल चेक करिए और डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली वेरीफाई करिए। और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना ना भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।